हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम सेट 9। इससे पहले हमने प्रॉब्लम सेट 8 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे इजी सोल्यूशन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं प्रॉब्लम सेट 9 में आपको क्या दिया गया है। तो प्रॉब्लम सेट 9 आपका वर्ड प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इन अ सर्टेन इलेक्शन 13,47,048 women and 14,29,638 men cast their votes. How many votes were pulled all together? क्वेश्चन सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि एक इलेक्शन हुआ था। कौन सा इलेक्शन पता नहीं, लेकिन एक इलेक्शन था जिसमें वुमेन्स इतने थे और मैन इतने थे। तो दोनों को मिलाकर कितना पुलिंग हुआ है, यानी कितने वोट्स दोनों ने दिए हैं मिलकर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके आपको बताना है कि दोनों मिलकर कितने वोट्स हो रहे हैं। तो सोल्यूशन देखो इसका कैसे आएगा। गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। वुमेन कितने हैं, यहाँ पर वुमेन है 13,47,048 जो आपको क्वेश्चन में ही दिया है। और मैन कितने हैं 14,29,638 बराबर। दोनों को प्लस करना है। इस तरीके से अरेंज कर लो। यहाँ पर रहेगा वुमेन और यहाँ पर रहेगा मैन, ठीक है। अब प्लस करना है, दोनों के बीच में प्लस की साइन बराबर से पुट करना, वरना अगर आपने ये साइन पुट नहीं की तो मार्क्स कट हो सकता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं पता तो चलना चाहिए, तो इसीलिए आपको प्लस या माइनस जो भी आप कर रहे हैं उस साइन को प्रॉपरली यहाँ पर पुट कीजिए। तो यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 8 + 8 कितना होता है 16, तो 16 का 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बाजू में कैरी होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन को प्लस करेंगे। 1 + 4 5 होता है, 5 + 3 8 होता है, तो 8 यहाँ पर लिख दो। 0 + 6, 0 में आप किसी भी नंबर को प्लस करेंगे तो आपको वही मिलेगा, तो यहाँ पर 0 + 6 6 ही होगा। 7 + 9 कितना होता है, तो 7 + 9 यहाँ पर आपको 16 मिलेगा, तो 16 का 1 बाजू में कैरी होगा और 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको प्लस करेंगे, 1 + 4 5 होता है, 5 + 2 7 होगा, तो लिख दो 7 यहाँ पर। अब इस लाइन को प्लस करो, 3 + 4 अगेन यहाँ पर 7 मिलेगा, 1 + 1 2 मिलेगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑल टुगेदर 27,76,686 वोट्स वर पुल्ड। दोनों को मिलाकर, यानी वुमेन एंड मैन दोनों ने मिलकर इतने वोट्स दिए हैं। हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। देख लो इसको अच्छे से, कॉपी कर लो अपनी बुक में। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है। तो दोनों को सम करना है, सम का मतलब होता है प्लस करना। तो ये है आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, यानी लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, वो रहेगा आपका 9999999। 6 टाइम 999 इस तरीके से लिखेंगे और ये आपका रहेगा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। आया समझ में कैसे किया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। डिजिट्स का मतलब क्या होता है, आपने लोअर्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड वाले कोई फ्रेंड्स है तो उनको देख लीजिए या उनकी बुक देख लीजिए। डिजिट्स का मतलब क्या होता है, जो 0 से लेकर 9 के बीच में होते हैं, जो सिंगल होते हैं ना, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो 9 तक सिंगल सिंगल है ना, तो इसको हम कहेंगे डिजिट्स, ठीक है। अब आपको 6 डिजिट चाहिए, तो आपको एक एक डिजिट उठाकर ऐसे 6 डिजिट नंबर बनाना है। अब नंबर क्या होता है, नंबर का मतलब होता है डिजिट्स को मिलाकर, जैसे मोर देन 2 हो गया डिजिट तो वो आपका नंबर रहेगा। जैसे ये 1 2 ये एक नंबर रहेगा। अगर हम इसको सिंगल सिंगल लिखें तो इसको आप डिजिट कहेंगे और इसको भी डिजिट कहेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिलाकर लिखें इस तरीके से 1 2 12 तो ये आपका बन जाएगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट नंबर बनाने को कहा गया। तो 6 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, डिजिट में अगर आप देखते हैं तो 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन अगर उसको आप स्टार्टिंग में लगाते हो, क्या ऐसा अगर हम 6 टाइम्स 0 0 0 ले लेंगे तो क्या ये एक नंबर कहलाएगा, नहीं, ये फिर भी आपका 0 एक डिजिट ही कहा जाएगा। और अगर हम 1 1 1 इस तरीके से लेंगे तो ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नहीं रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप 1 पहले लेते हो तो इससे स्मॉलर डिजिट है आपका 0, तो इसके बाद 1 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, फिर 0 लेना पड़ेगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0, ऐसा आपको कितने टाइम लेना पड़ेगा जब तक वो 6 नहीं हो जाते। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका बन जाएगा 6 डिजिट नंबर, जो कि रहेगा, देखो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका रहेगा 1000, 5 टाइम्स 0 रहेगा, ठीक है। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको डिजिट्स पता होना चाहिए। तो डिजिट्स में 9 इज द बिगेस्ट डिजिट, 9 से बड़ा कोई डिजिट नहीं है। नंबर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 9 का यूज करेंगे। अब 9 से बिगर कोई है नहीं तो 6 टाइम आपको 9 ही लेना पड़ेगा, इस तरीके से आपका बनेगा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। आया समझ में किस तरीके से हमने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बनाया और लार्जेस्ट 6 डिजिट कैसे बनाया। बस ये डिजिट और नंबर इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए।
जो कि आपके फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की बुक में दिया गया होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपके फ्रेंड्स या लोअर स्टैंडर्ड वाली किसी की भी बुक देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ आता तो यहाँ आपको मैंने इजीली समझा दिया। 0 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, इस तरीके से सिंगल सिंगल आप देखेंगे तो डिजिट रहेगा। नंबर अगर आप देखते हैं दोनों को मिलाकर, यानी एक से ज्यादा डिजिट अगर आप लेंगे तो वो आपका रहेगा नंबर। अब इस तरीके से आप कितने भी डिजिट मिलाकर नंबर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 6 डिजिट बना लिया, 5 डिजिट का, 2 डिजिट का नंबर भी आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बनाया। तो समझ में आया डिजिट और नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। अब आइए एडिशन स्टार्ट करते हैं। आपको कहा गया था स्मॉलेस्ट 6 डिजिट और लार्जेस्ट 6 डिजिट को सम यानी प्लस करना है। तो आइए राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 0 + 9, अभी मैंने बताया था आपको कि 0 में आप किसी भी नंबर को या किसी भी डिजिट को प्लस करेंगे तो आपको वही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 9 मिलेगा, यहाँ पर भी 9 मिलेगा, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, बट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है, तो 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 10,99,999। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया ये क्वेश्चन, अच्छे से देख लो, समझ लो, कॉपी कर लो अपनी बुक में। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, इफ सुरेखा ताई बॉट अ ट्रैक्टर फॉर रुपीज 8,07,957 and a treasure for rupees 32,609, how much money did she spend all together? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, सुरेखा ताई ने एक ट्रैक्टर खरीदा 8,07,957 का, और ट्रेशर, आपको पता होगा ट्रैक्टर जो होता है उसके पीछे लगने वाली जो गाड़ी होती है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ट्रैक्टर, और ट्रेशर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ट्रेशर क्या होता है, जो पीछे ट्रैक्टर के लगता है बैक साइड में, उसको कहते हैं ट्रेशर, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो ट्रेशर उसने खरीदा 32,609 का। तो अब क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर, यानी ट्रैक्टर खरीदने में और ट्रेशर खरीदने में, दोनों में सुरेखा ताई का कितना मनी स्पेंड हुआ, ये आपको बताना है। तो जब कभी भी ऑल टुगेदर कहा जाए इसका मतलब होता है प्लस करना। तो इसका सोल्यूशन ऐसा आएगा कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 8,07,957, ये है प्राइस ट्रैक्टर का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रैक्टर। ये प्राइस है ट्रेशर का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेशर, समझने के लिए, ठीक है। अब दोनों का प्राइस पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आइए प्लस करते हैं राइट हैंड साइड से। 7 + 9 यहाँ पर आपको 16 मिलेगा। 1 + 5 6 होता है, 6 + 0 6 मिलेगा। 9 + 6 15 होगा, तो 5 यहाँ पर लिखो, 1 बाजू में कैरी करो। 1 + 7 8 होगा, 8 + 2 10 होगा, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बाजू में कैरी होगा। 1 + 0 1 होगा, 1 + 3 4 होगा। अब देखो 8 सिंगल है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली 8 को नीचे लिख दो। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, सुरेखा ताई स्पेंड रुपीज 8,40,566 ऑल टुगेदर। सुरेखा ताई ने ट्रैक्टर और ट्रेशर दोनों के पीछे 8,40,566 रुपीज स्पेंड किया। तो ये है थर्ड वाले का पूरा सोल्यूशन, अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो अपनी बुक में। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है, अ टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस मीटर्स ऑफ क्लोथ लास्ट ईयर एंड 23,47,056 मीटर्स दिस ईयर, व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन फॉर द 2 ईयर्स। तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसने लास्ट ईयर इतना मीटर क्लोथ प्रोड्यूस किया था, और दिस ईयर यानी ये साल उसने इतना मीटर क्लोथ प्रोड्यूस किया। तो आपको पूछ रहे हैं कि दोनों ईयर का, यानी लास्ट ईयर का और ये ईयर का, दोनों का टोटल प्रोडक्शन कितना है। तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन इसका ऐसा आएगा, देखो यहाँ पर आपको जो नंबर दिया है पहले वो लिख दो, 1724938। ये कौन सा है, ये देखो लास्ट ईयर का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट ईयर का प्रोडक्शन। और ये जो है ये है दिस ईयर का, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिस ईयर। अब दोनों का हमें टोटल निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा, साइन प्रॉपरली डालिएगा, और आगे इस तरीके से शॉर्ट में लिखेंगे मीटर प्रोडक्शन, यहाँ पर भी एम प्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपके समझने के लिए है। अब आइए प्लस करते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है हमेशा। 8 + 6 करेंगे तो 14 मिलेगा, तो 1 यहाँ पर कैरी करो, 4 लिखो यहाँ पर। 1 + 3 4 होता है, 4 + 5 9 होगा। अब इसको प्लस करो, 9 + 0 यहाँ 9 मिलेगा। 4 + 7 11 होता है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरा वाला 1 बाजू में कैरी होगा। 1 + 2 3 होगा, 3 + 4 अगेन यहाँ पर आपको 7 मिलेगा। 7 + 3 10 होता है, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे, 1 बाजू में कैरी करेंगे। 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, 40,71,994 मीटर्स वाज द टोटल प्रोडक्शन फॉर द 2 ईयर्स। दोनों ईयर का टोटल प्रोडक्शन इतना है। देख लो अच्छे से सोल्यूशन, कॉपी कर लो। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो लास्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है, इफ द गवर्नमेंट गेव रुपीज 34,62,950 वर्थ ऑफ कंप्यूटर्स एंड रुपीज 3,26,578 वर्थ of TV sets to the schools, what is the total amount it spent on this equipment? मतलब क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कंप्यूटर्स के लिए इतना अमाउंट और टीवी के लिए इतना अमाउंट स्कूल को दिया, तो टोटल इन इक्विपमेंट्स पर कितना खर्च हुआ है ये आपको बताना है। तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो नंबर्स आपको दिए हैं वो लिख दो।
ये रुपीस है कंप्यूटर का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रुपीस कंप्यूटर के लिए। अब टीवी के लिए कितना दिया गया था? 3,26,578। ये था टीवी के लिए। टोटल निकालना है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अब आइए एडिशन स्टार्ट करते हैं। 0 + 8, यहाँ पर 8 ही मिलेगा। 5 + 7 12 मिलेगा, तो 2 यहाँ पर लिखो, 1 बाजू में कैरी करो। 1 + 9 10 होगा, 10 + 5 15 होगा, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बाजू में अगेन कैरी करना पड़ेगा। 1 + 2 3 होगा, 3 + 6 9 होगा। 6 + 2 8 होता है। 4 + 3 7 होगा। यहाँ पर देखो सिंगल 3 दिया है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 3 को इस तरीके से लिख दो। ये है टोटल रुपीस। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप लिखेंगे, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन इक्विपमेंट्स इज ₹37,89,528। आए समझ में कैसे किया? कॉपी कर लो इसको, और यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सेट 9 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद यानी प्रॉब्लम सेट 10 से आपका सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। अब तक हमने प्रॉब्लम सेट 9 तक एडिशन देखा, अब प्रॉब्लम सेट 10 से हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे। और वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इन वीडियोस को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।